एक अनोखी रामकथा, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार एक राजा ने गांव में रामकथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को रामकथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सब ब्राह्मणों को रामकथा पढ़ने के लिए अच्छी दक्षिणा देने का ऐलान किया था। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, पर दक्षिणा की लालच में आ गया और उसने सोचा कि वो पीछे जाकर बैठ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और मुझे अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी। तो रामकथा के दिन ब्राह्मण सबसे पीछे आकर बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। पर उसने देखा कि पास बैठा ब्राह्मण पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उसके समीप आने लगे। राजा को समीप आते देखा तो उसने एक ही रट लगा रखी थी, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस ब्राह्मण की यह बात सुनकर पास में बैठा हुआ ब्राह्मण भी रट लगाने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा ब्राह्मण बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। ये सब की बातें सुनकर चौथा ब्राह्मण बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति। ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। अब राजा ने उन चारों से पूछा कि यह सब क्या लगा रखा है, ऐसे प्रश्न तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुने। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है जो बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही है, जब सुमंत राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं। तब राजा दशरथ सो रहे होते हैं तो सुमंत बोलते हैं, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर राजा ने पूछा कि ये दूसरा ब्राह्मण जो बोल रहा है कि तेरी गति सो मेरी गति, उसका मतलब क्या है। तभी महात्मा बोले, महाराज ये दूसरा व्यक्ति पहले से भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए, तब ये बात राम जी ने सुग्रीव से कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, अर्थात तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया है और मेरी पत्नी को रावण उठा के ले गया है। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा ब्राह्मण जो बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं की है। तब महात्मा बोले, महाराज जी ये तो और भी ज्यादा ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण के दरबार में जब अपना पैर जमाए रखा था, तभी ये प्रश्न मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया था कि पिताश्री यह पोल कब तक चलेगी। पहले एक बार हनुमान आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया, और अब यह अंगद कहता है कि मेरे पैरों को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। राजा बोले कि यह चौथा ब्राह्मण जो बोल रहा है कि जब तक चलता है चलने दे, वह तो कभी नहीं सुना। तभी महात्मा बोले, महाराज यह इतना बड़ा विद्वान है कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। यह मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा था कि स्वामी अब जिद छोड़ दो, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने की थी कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मैं राम के हाथों से अगर मर गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से अब भजन भजन तो कुछ होता ही नहीं है, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों को सुनकर चकित रह गए और बोले, आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने कभी नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप जो कहे वह दान में इन सभी ब्राह्मणों को देने के लिए राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अच्छी दक्षिणा दिलाई। इस सब बातों का एक ही सार है कि कोई भी अज्ञानी या फिर कोई कैसा भी बड़ा नास्तिक क्यों न हो, रामायण और भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान का जो सच्चा प्रेमी हो उसे तो मत पूछिए कितना कुछ मिल जाता है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हैटी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।
आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेती वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।